नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे रह गए हैं और एनडीए और महागठबंधन की ओर से पूरी ताकत पहले चरण के चुनाव प्रचार में झोंकी गई और इसमें से बहुत सारी बातें साफ हुई। कई तरह के ओपिनियन पोल आए, सर्वे आए, उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए और तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी उसने भी जेडीयू के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा किया। और क्या कुछ रहा इस पहले चरण के चुनाव प्रचार में और क्या नीतीश कुमार थोड़ा सा अपना धैर्य संयम खोते दिख रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही बिहार का चुनाव शुरू हुआ, विवादित बयानों का सिलसिला जब से शुरू हुआ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीजेपी के बड़े नेता बिहार बीजेपी के नित्यानंद राय, उनका यह बयान आया कि अगर यहां आरजेडी की सरकार बन गई तो कश्मीर से आतंकी यहां आकर पनाह ले लेंगे। उस दिन से शुरू हुआ कि अब बिहार का चुनाव कश्मीर के इशू पर, आतंकवाद के इशू पर जा रहा है। उसके बाद जिन्ना का इशू भी चुनाव में आया और बीजेपी के कई नेताओं ने पाकिस्तान का भी यहां पर जिक्र किया। लेकिन मामला तब पलटा जब तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर बात करनी शुरू की। अपनी सारी चुनावी रैलियों में इस बात को कहा कि बिहार में रोजगार के मुद्दे पर बात होगी और अगर उनकी सरकार आती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अपनी पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। शुरुआत में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर खिल्ली उड़ाने का काम किया, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 19 लाख नौकरियां उनकी ओर से दी जाएंगी अगर उनकी सरकार फिर से आती है। तो तेजस्वी यादव ने पूरे मुद्दे को भटकाने की जो कोशिश थी उससे इधर आकर रोजगार पर केंद्रित करने की कोशिश की और इस बीच चिराग पासवान के तीखे हमलों से नीतीश कुमार बुरी तरह परेशान रहे। चिराग ने साफ साफ शब्दों में इस बात को कहा कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार को नाकारा बताते हुए कहा कि इनके शासनकाल में बिहार में काम नहीं हुआ। उन्होंने ये तक कहा कि कुछ तथाकथित घोटाले हैं, इनकी जांच कराई जाएगी और नीतीश कुमार को जेल भेज दिया जाएगा। इस सब के बाद मुश्किलें बढ़ी, नीतीश कुमार परेशान होते दिखे और कुछ जो चुनावी सर्वे आए उनमें यह कहा गया, जैसे लोकनीति CSDS का सर्वे आया या एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे आया, उनमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी बढ़ी है, ज्यादा जो फीसद है लोगों के नाराज होने का। इसके बाद नीतीश कुमार को चुनावी रैलियों में अपना संयम भी खोते नजर आए, जबकि नीतीश कुमार बेहद संयम, शांत, बहुत धैर्यवान नेता हैं। उन्हें कभी भी किसी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं सुना गया। बहुत कम बोलने वाले, नपा तुला बोलने वाले नेता हैं नीतीश कुमार। लेकिन इसके बाद हाल फिलहाल में कुछ चुनावी रैलियों में जिस तरह नीतीश कुमार ने अपना संयम खोया है, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार इन बातों से, एलजेपी के हमलों से, तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ से या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पोस्टर लॉन्च किया गया है, जो फुल पेज विज्ञापन दिया गया है, जो पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं बिहार के अंदर, उनमें नीतीश का फोटो ना होने से, नरेंद्र मोदी की आदमकद तस्वीर होने से क्या नीतीश कुमार परेशान हैं? क्योंकि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में इस बात को कहा गया कि ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही हैं और इस बात का डर, इस बात का जिक्र मैं कर भी चुका हूं और इस बात का डर लगातार बना हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है और महाराष्ट्र वाली कहानी यहां भी लागू हो सकती है, जब शिवसेना ने सत्ता में हिस्सेदारी की बात कही लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। यहां इसका उलट हो सकता है, बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से यही कहना है कि सीटें भले ही अगर उसकी ज्यादा भी आ जाती हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सियासत में किसी की बातों का कोई भरोसा नहीं होता।
क्योंकि सियासत नाम ही इसी का है, यहां अगले पल का भरोसा नहीं है। बातों और वादों का तो दूसरी बात है। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनावी रैलियों में संयम खोते नजर आए हैं, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने एक ताजा चुनावी रैली में क्या कहा। नीतीश ने लोगों से कहा कि किसी को चिंता है, 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, बेटी पर भरोसा ही नहीं है, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हो, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हो। उनका सीधा निशाना लालू प्रसाद यादव पर था, जिनके साथ वो बिहार में मिलकर सरकार बना चुके हैं, जिनके साथ वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के दौरान भी साथ रहे हैं। जो ये तीखा अटैक था, इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान है। इस वजह से व्यक्तिगत हमले करने की जो उनकी छवि नहीं रही है किसी पर, तो वो व्यक्तिगत हमले पर उतरे। तो यानी कि उनके पास ऐसा कुछ फीडबैक है कि कहीं बीजेपी आगे जा रही है, चिराग के हमले काम कर रहे हैं, तेजस्वी की से उनको नुकसान हो रहा है, और कुल मिला के वो जेडीयू के अकेले स्टार प्रचारक है, बड़े नेता हैं जो भीड़ खींच सकते हैं। और ऐसे में नीतीश लगता यह है कि परेशान है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उनके इस हमले को इस बात से जोड़ा कि नीतीश कुमार उनके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6-7 भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेरोजगारी, गरीबी, पलायन पर बात नहीं करना चाहते, और उन्होंने इस बयान से महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ऐसे ही कुछ दिन पहले नीतीश कुमार एक और रैली में ऐसे भड़क गए थे और उन्होंने लोगों से कहा था कि कहीं कोई स्कूल नहीं बना था, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपनी माता से पूछो, कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई कॉलेज था। तो ये उनका कहना था। और इस सब से लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से, जैसा मैंने चुनावी सर्वे की बात कही, या मैंने तेजस्वी की रैलियों की बात कही, या बीजेपी के अटैकिंग जो एग्रेसिव जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन कर रही है बिहार के अंदर, 4 लाख स्मार्टफोन वॉरियर्स उसने तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा 10,000 सोशल मीडिया कमांडो है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की ताकत का वैसे भी कोई मुकाबला है नहीं, और बिहार के अंदर भी उसने ज्यादा बड़ी ताकत झोंकी हुई है। और कोशिश यहां यही दिखाई देती है कि वो बिहार में ज्यादा सीटें लाकर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर सकती है, ज्यादा सीटें लाने की उसकी कोशिश है। और बिहार बीजेपी के नेताओं का एक बड़ा तबका ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और यहां पर अगर उसकी सीटें ज्यादा आती हैं तो उसे मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी, हिस्सेदारी जताने का पूरा मौका है, और मिलना भी चाहिए, ये उनका कहना है। तो अगर ऐसे सूरत हाल बनते हैं, जैसे पहला फेज का इलेक्शन, कल पहले फेज की पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगले फेज का मतदान होगा, और देखना होगा कि आने वाले 2 चुनावों तक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी काफी रैलियां बिहार के अंदर करेंगे, तेजस्वी यादव की रैलियां होंगी, चिराग पासवान के जो हमले हैं वो और तीखे होंगे, और नीतीश कुमार भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन नीतीश को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ही सीनियर राजनेता हैं, बड़े पदों पर रहे हुए हैं, और बिहार में उनका माना जाता है कि बिहार में अकेले ऐसे नेता हैं जिनका जो वोट बैंक है हमेशा उनके साथ बना रहता है, चाहे वो एनडीए में रहे जाए या वो महागठबंधन में रहे। तो ऐसे नेता को थोड़ा सा संयम और धैर्य दिखाना चाहिए, वरना लोग इस बात को समझेंगे, राजनीति के जानकार इस बात को समझेंगे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी वजह से। तो एक नेता की जो पहचान होती है, परख होती है, वो तनाव के समय होती है। खिलाड़ी की पहचान तनाव के समय होती है कि वो उस समय कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। कुल मिला के बिहार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार है। छोटे दल जो हैं, जैसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है, जिसकी ओर से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो है। पप्पू यादव का अपना जनाधार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान अपनी अलग कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो छोटे दल हैं, ये भी क्या कोई गणित बैठा पाते हैं बिहार के अंदर। हालांकि कोशिश, जो लड़ाई दिखाई दे रही है, वो आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। और जब सियासी घमासान चरम पर है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां बीजेपी को ज्यादा सीटें दिला पाएंगी, या नीतीश कुमार संभलते हुए एक बार फिर
जेडीयू की सीटें ज्यादा लाने में कामयाब होंगे या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कोई कमाल महागठबंधन के पक्ष में कर पाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। चुनाव नतीजों में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो अनुमान लगता है रैलियों में भीड़ से, नेता की प्रोफाइल से, कि नेता कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आत्मविश्वास उसके अंदर है, इन सब बातों से बिहार का जो पहला फेज है वो निकला है। और सेकंड और थर्ड फेज में नेताओं के संयम धैर्य की परीक्षा होगी और देखना होगा कि कौन सा नेता कितनी छाप छोड़ पाता है बिहार के अंदर। रोजगार बिहार के अंदर बड़ा मुद्दा बनता है, या जाति पर जैसा बयान तेजस्वी यादव के जो एक बयान आया उसको लेकर जिस तरह की सियासत हुई, तो क्या कोई नया समीकरण बनता है या बने बनाए समीकरण बनते बिगड़ते हैं, इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।